हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था एनएमसी के न्यू अपडेट्स गाइडलाइंस जो कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस कॉम्पनसेशन को लेकर थी। बट आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल हमारे एफएमजीज के प्रोटेस्ट के कारण आज उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है, रिलीफ मिला है अबाउट दिस गाइडलाइंस। तो अब एनएमसी ने रिवाइज्ड गाइडलाइंस निकाली है फॉर द ऑनलाइन क्लासेस कॉम्पनसेशन को लेकर। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा जहाँ पर मैं आपको 1-to-1 डिटेलिंग करूँगी कि ये गाइडलाइंस आपको कैसे बेनिफिट करती हैं और ये किन स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल होती हैं। 18 नवंबर 2021 के दिन जिसका एडमिशन हुआ है, उससे पहले एडमिशन हुआ है या उसके बाद एडमिशन हुआ है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी to clear all your confusions, all your queries. Stay connected with Aksira, stay connected with Dr. Akanksha. So after so much of struggle, उनके प्रोटेस्ट के बाद फाइनली एनएमसी ने न्यू गाइडलाइंस रिलीज़ किया है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में, जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एनएमसी के इस न्यू अपडेट में आपको रिलैक्सेशन देने के लिए, आपको रिलीफ देने के लिए। सो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी को लेकर। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ और स्टूडेंट्स के लिए भी। यहाँ पर एनएमसी 3 कैटेगरीज को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपका एडमिशन के ऊपर बात आता है। ओके, अब आपका जो एडमिशन है, सपोज नाउ अगर आपका एडमिशन 18/11/2021 से पहले हुआ है, फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। अगर आपका एडमिशन 18/11/2021 ऑन दिस डेट हुआ है, ये ऑन की कैटेगरी आएगी। थर्ड, अगर आपका एडमिशन इसके बाद हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या सीन होता है, सपोज आपका जो एडमिशन लेटर है, ये सब डिटेलिंग हो रही है एडमिशन लेटर्स को लेकर। जिस भी यूनिवर्सिटी का लेटर आपके पास होगा उसमें ज़रूर एक एडमिशन लेटर होगा जहाँ पर मेंशन होगा आपका नेम, आपकी पासपोर्ट आईडी एंड आप एनरोल हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी में ऑन दिस डेट। तो ये आपको बताता है कि आपका एनरोलमेंट कब का है। सपोज आपका एनरोलमेंट हुआ है अक्टूबर में, आपके एडमिशन लेटर की डेट है अक्टूबर की, ठीक है, कोई भी रैंडम डेट हो सकती है। लेकिन आपने ज्वाइन किया है फिजिकली उस यूनिवर्सिटी को इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कभी भी, तो आपने कब ज्वाइन किया है उससे कोई मतलब नहीं है। आपके एडमिशन लेटर पे कौन सी डेट मेंशन है उससे आपका एडमिशन मतलब है, ठीक है। बात करते हैं जिनका अब एडमिशन बिफोर वाली कैटेगरी में है, तो उनका अभी 2021 गाइडलाइन से कोई मतलब नहीं है। उनका जो रेगुलेशन आएगा वो 2002 वाले रेगुलेशंस में वो रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन एंड आफ्टर की, तो उन पर अप्लाई होगा 2021 रेगुलेशन, ठीक है। तो अब जो ये अपडेट है, हम इन दोनों कैटेगरीज के लिए ये अपडेट पढ़ेंगे जहाँ पर हमारा कोविड का टाइम भी आया है, यूक्रेन रशिया वॉर का टाइम भी आया है। तो उनके लिए क्या रिलैक्सेशन हुआ है इसकी हम डिटेलिंग करेंगे। मेरे साथ आगे की वीडियोस में भी बने रहिएगा, मैं आपको पूरा कंपैरिजन करूँगी 2022 एंड मेरे साथ आगे की वीडियोस में भी बने रहिएगा। मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ 2002 एंड 2021 की गाइडलाइंस को समराइज़ करने के लिए। तो चलिए फ़िलहाल अभी न्यू गाइडलाइंस को हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेरी को लेकर क्या बात हो रही है। यहाँ पर FMGs who took admission to their medical course on and after 18/11/21, ये मैंने अभी आपको बताया है, बिफोर, ऑन और आफ्टर the date on which regulations were notified, such candidates are required to undergo 1 year of CRMI after qualifying the FMGE exam। कौन सी regulations में आ जाएंगे, 2021 regulations में आए गए हैं on and after 18 नवंबर 2021, ठीक है। अब जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन बिफोर 18/11 है will be governed
by the screening test regulations of 2002। वो सब 2002 की regulations में आएंगे, ठीक है। Such candidates are required to undergo CRMI in India only when they came back to India without undergoing mandatory internship as a part of their medical course। अगर उनके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट या कोई वैलिडेशन प्रूफ नहीं है, अब उन्होंने अपने पेरेंट फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में जितना भी पढ़ाई किया है, तो उनको इंडिया आने के बाद एफएमजी क्लियर करने के बाद इंटर्नशिप करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप देखिए, एफएमजी हु हैव अंडरटेकन एनी पार्ट ऑफ द मेडिकल कोर्स थ्रू ऑनलाइन मोड, व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। यानी कि कुछ भी पार्ट उन्होंने ऑनलाइन मोड में किया है ड्यू टू कोविड और वॉर के रीज़न से, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग द पेनल्टीमेट एंड फाइनल ईयर्स, यानी फाइनल ईयर से पहले वाला जो ईयर है, पेनल्टीमेट एंड फाइनल दोनों ईयर के लिए, एंड वो अनेबल टू कंपनसेट फॉर सच ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन थ्रू फिजिकल क्लासेस, और उनके पास कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, वो वापस फिजिकली वहाँ वो चीज़ अटेंड नहीं कर पाए हैं या फिर कोई प्रूफ नहीं दिखा पाए हैं अपने पेरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट में, विल हैव टू अंडरगो 1 और 2 ईयर्स। यानी कि आपका फाइनल ईयर में ऑनलाइन हुआ था तो आपको 1 ईयर की क्लर्कशिप, और अगर पेनल्टीमेट एंड फाइनल दोनों ईयर हुआ है तो 2 साल की। डिपेंड करता है कितना टाइम आपने ऑनलाइन मोड में ये अटेंड किया है, ठीक है। ऑफ क्लर्कशिप इन इंडिया एज स्पेसिफाइड इन पब्लिक नोटिस, इस नोटिस में आया था। हाउएवर एफएमजी प्रोड्यूसेस अ वैलिड कॉम्पनसेटरी सर्टिफिकेट एज पर द पब्लिक नोटिस इशूड बाय द पेरेंट फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। अगर हमारे एफएमजीज ने इसका कॉम्पनसेशन कर लिया है और उनके पास उनके पेरेंट फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट या फिर कोई ऐसा प्रूफ ऑन रिटन डॉक्यूमेंटेशन आया है जिससे कि वो ये प्रूव कर दें कि हमने अपना ऑनलाइन मोड को जो है फिजिकली पूरा कर दिया है। तो नाउ यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, अगर एफएमजी ने वैलिड कॉम्पनसेटरी सर्टिफिकेट दिया है, दैट मीन्स अगर आपके पेरेंट फॉरेन इंस्टीट्यूट ने आपको एक कॉम्पनसेटरी सर्टिफिकेट या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके ये बताया है कि आपका जितना भी ऑनलाइन ड्यूरेशन था वो आपने फिजिकली वहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपके पास उसका प्रूफ है तो आप सीधा एलिजिबल होते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। आपको दोबारा यहाँ पर अपने समय इन्वेस्ट नहीं करना है अगर आपके पास प्रूफ है तो। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे 1 या 2 साल की क्लर्कशिप करनी पड़ेगी इन इंडिया। ये है न्यू अपडेट, ठीक है। It is further clarified that FMG is governed by the Screening Test Regulation 2002 who have already completed the required compensation and internship in physical mode। वो इस रेगुलेशन में नहीं आएंगे, वो 2002 के अंडर आएंगे जिन्होंने अपना ऑलरेडी फिजिकल इंटर्नशिप एंड 54 मंथ्स ऑफ कोर्स स्टडी कंप्लीट कर लिया है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। सो नाउ थर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिशिएंटली कॉम्पनसेटेड। The term sufficiently compensated means that any period during which, कोई भी पीरियड, आपके पूरे 6 साल में कोई भी पीरियड आपने या तो उसमें फिजिकल ट्रेनिंग है या क्लासेस है या इंटर्नशिप है ऑनलाइन मोड में किया है, तो उसको आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा फिजिकली ऑफलाइन मोड में, ठीक है। द फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टेड टू मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स, यानी कि आपके फॉरेन इंस्टीट्यूट को अरेंजमेंट्स करने हैं, या तो वो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दे और आपकी ड्यूरेशन एनेबल करे, कंपनसेट करे आपके ऑनलाइन पीरियड को, ठीक है। तो ये आपके इंस्टीट्यूट को वर्क करना है। ये किन एफएमजीज पे अप्लाई होता है, हु आर परस्यूइंग और येट टू कंपनसेट द ऑनलाइन क्लासेस। ये उनको एप्लीकेबल होता है जो अभी रिसेंट में परस्यू कर रहे हैं, उनका ड्यूरेशन अभी चल रहा है एमबीबीएस का, और येट टू कंपनसेट, और अभी जस्ट कंपनसेट करेंगे। तो वहाँ पर ये नियम दिया गया है कि आपके फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट को ये करना ही करना है, कैसे भी वो करें, एडिशनल क्लासेस दें, आपका कोर्स अनेबल करें, तो ये उनको करना है, ये रूल उनके लिए है। नाउ फोर्थ इज क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड टू कंप्लीशन ऑफ क्लर्कशिप इन इंडिया इन ल्यू ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। मतलब
Foreign medical graduates who attended online classes during penultimate and final years were unable to compensate for online instruction through physical classes at their parent foreign medical institute will be required to compensate the online classes 1 and 2 years if candidate FMG has cleared the FMG and completed 1 year of CRMI in India along with the production of compensatory certificate. मतलब सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब ये है, जितना भी ऑनलाइन आपने दिखाया है या आपने ऑनलाइन अटेंड किया है, आपको वही ड्यूरेशन, चाहे वो एक ही दिन क्यों ना हो ऑनलाइन, वो आपको फिजिकली ऑफलाइन मोड में करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक रिलैक्सेशन एनएमसी ने ये दिया है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, पास आउट हैं और आप अच्छे खासे इंडिया में या तो पीजी कर रहे हैं या फिर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए रिलैक्सेशन क्या है, उनको वापस अपने पेरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है। पेरेंट मतलब फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, वो इंडिया में अपना ऑफलाइन करें, फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट हो और इस ऑनलाइन पीरियड को कंपनसेट करें इंडिया में रहकर ही, उनको वापस नहीं जाना है। तो ये रिलैक्सेशन दिया है हमारे एफएमजीज को जो इतना प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, अब उसमें भी उन्होंने बात किया है एक मिनिमम फीस का, कि वो इंडिया में रहकर किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी को कितना मिनिमम फ़ी दे सकते हैं। तो आइए वो देख लेते हैं। अब ये इन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है कि हमारे पास स्टेट मेडिकल काउंसिल और डीएमई के पास ये सारे परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनका इन्होंने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। सो नाउ यहाँ पे इश्यूज अब बताए हैं कि आपको कैसे कॉम्पनसेट करना है, जिनका कोविड में और यूक्रेन रशियन वॉर के बीच में ही ऑनलाइन आया था। तो एफएमजीज हैड अ ब्रेक हुआ इन सब चीज़ों की वजह से। दे हैव टू अंडरगो 1 ईयर ऑफ क्लर्कशिप। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर किसके लिए मेंशन है, ये उन एफएमजीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं। फाइनल ईयर यानी कि फाइनल ईयर का मतलब है आपका 1 साल ऑनलाइन का रिकॉर्ड है, तो इसीलिए आपको 1 ईयर की क्लर्कशिप दिखानी पड़ेगी। अगर आपका 2 साल का होता तो यहाँ पे 2 मेंशन होता, तो ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इंडियन मेडिकल कॉलेज में चार्ज क्लर्कशिप फ़ी फ्रॉम एफएमजीज मैक्सिमम 5000 पर मंथ, यानी कि यहाँ पे इन्होंने पूरा स्पेसिफाई कर दिया है कि 1 मंथ के 5000 रुपीज़ ही ले सकती है मैक्सिमम। कोई भी हमारे इंडियन मेडिकल कॉलेज 5000 से ज़्यादा पर मंथ वो नहीं लेंगे, और इसी में ही आपको अपना पूरा ऑनलाइन कॉम्पनसेशन कंप्लीट करना है, चाहे वो 1 साल का हो या फिर ऑनलाइन आपका 2 साल का हो तो आप यहाँ 2 साल भी करेंगे, चाहे 3 महीने का हो तो 3 महीने भी करेंगे। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ क्लर्कशिप एंड सपोर्टेड लॉगबुक फॉलोड बाय द ऑथेंटिकेशन फ्रॉम कंसर्न कॉलेज अथॉरिटी दे विल बी अलाउड टू बिगिन, यानी कि यह आपको पूरा गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो करना है। लॉगबुक आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर ऑथेंटिक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तभी आप किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट या कॉलेज में अपना ये फिजिकल कॉम्पनसेशन कर सकते हैं। ठीक है, सच स्टूडेंट्स एट द स्टेज ऑफ CRMI शैल बी एलिजिबल टू रिसीव स्टाइपेंड इक्वल टू स्टाइपेंड रिसीव्ड बाय IMGs ऑफ दैट कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन, यानी आप में और वहाँ पर ऑलरेडी पढ़े हुए या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनमें और आप में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। जो स्टाइपेंड उनको मिल रहा है वही स्टाइपेंड आपको भी ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ सच स्टूडेंट टू क्लिनिकल क्लर्कशिप और इंटर्नशिप प्रोग्राम will be done through consult DME and SMC in consultation with each other। अभी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में है, तो यहाँ पे ये DME एंड हमारे SMC ही रिस्पॉन्सिबल है आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चेकिंग के लिए। आपका कॉम्पोजिशन कंप्लीट हुआ है, कितना है, कैसे होगा, कितना हुआ है, ये सब ये अथॉरिटीज़ मैनेज करेंगी। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग FMGs अंडरगोइंग इंटर्नशिप be allowed to complete their 2 years before permanent registration given by the state medical council, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग FMGs हैं उनको अलाउ किया जाएगा, उनका पीरियड कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 2 years, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग FMGs एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सेम है। यहाँ पे पेनल्टीमेट ईयर की बात हुई है, तो आप यहाँ पे पेनल्टीमेट ईयर की बात हुई है, दैट मीन्स फाइनल तो फाइनल है, पेनल्टीमेट ईयर तो यानी कि आपको 2 साल का क्लिनिकल क्लर्कशिप यहाँ पर करनी होगी, जिसका मैक्सिमम अमाउंट 5000 रुपीज़ है। बाकी सब कंडीशंस एज इट इज़ है। एग्जिस्टिंग FMGs के लिए अंडरगोइंग इंटर्नशिप अलाउड टू कंटिन्यू टू कंप्लीट इन 3 years बिफोर परमानेंट रजिस्ट्रेशन। तो जो एग्जिस्टिंग FMGs है हमारे लिए
लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स में 2 इयर्स का था, अब एग्जिस्टिंग एफएमजीज के लिए इन्होंने 3 इयर्स कर दिया है, जब तक आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ लाइंस बढ़ाकर लिख दिया है, सिंपल इतना है जितना आपने ऑनलाइन किया है अब आप वो ऑफलाइन इंडिया में भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट में हैं वो अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट को बोलिए, वो कंपनसेट करेगा, या तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देगा या फिर आपका कोर्स ड्यूरेशन बढ़ाएगा, जैसे भी करना है। बट आपको ऑनलाइन इज इक्वल टू ऑफलाइन कॉम्पोजिशन दिखाना पड़ेगा ऑन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये नया अपडेट आ गया है। पहले स्टूडेंट्स को, एफएमजीज को इंडिया से अपने पेरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट में ही जाना था, इंडिया में आप नहीं कर सकते। तो आफ्टर प्रोटेस्ट उन्होंने ये कर दिया है कि अब आप इंडिया में भी अपनी क्लर्कशिप पीरियड कर सकते हैं विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। बस समरी पूरे अपडेट का यही है। सो थैंक यू हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और भी नई एनएमसी अपडेट्स, उनके क्लैरिफिकेशन, क्वेरीज, डिटेलिंग रिगार्डिंग ईच एंड एवरी गाइडलाइंस आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू।